अच्छा यार, तो मैं कहाँ पे था? हेलो। हाँ, एंट्रीज का बता रहा था कि देखो अब इसमें क्या हो रहा होता है कि फिर आप ना एक बिल्कुल एच पे ले रहे होते हैं, एक आप यहाँ से ले रहे होते हैं। सही है, एक मतलब एक काइंड ऑफ एक मिड पॉइंट से। और एस एल जो हो रहा होता है ना कि आपकी ये प्राइस एक्शन पे बता रहा हूँ, अगर आप प्राइस एक्शन पे एंट्रीज ले रहे हो ना, तो आप एक बॉडी के नीचे प्लेस कर रहे हो। और अगर आप देखो ना इस वक्त आपका ये टाइम क्या चल रहा है, देखो ये 9 क्या चल रहा है, ये 9:15 वाला टाइम है। अब ये 9:15 जो है ना, ये न्यूयॉर्क का टाइम है, जो हमारा पाकिस्तानी भी 6:15 बनता है। सही है। तो और मतलब 5:30 आपकी वहाँ से न्यूज़ थी, देन उसके बाद जो है ना मार्केट ने अपना 9:30 तक आके रिवर्सल दिया। तो आप इस तरीके से जो है ना मार्केट में थोड़ा सा एक इंक्रीज अपनी प्लेस कर रहे हो, तो जो आपके एसल होते हैं वो ऑलवेज आपके उसके तकरीबन ना बॉडी के ऊपर होता है। जो सपोर्ट वाले होंगे, जैसे अगर जैन सपोर्ट के ऊपर बैठ रहे तो जैन क्या कर होगा, उसने अपनी ये एक सपोर्ट मारी होगी क्योंकि ये कंसोलिडेशन है। लोअर टाइम फ्रेम पे उसके लिए कंसोलिडेशन मार्क करना मुश्किल है। वो अगर 30 मिनट पे आके अपनी कंसोलिडेशन मार्क करेगा तो जैन की कंसोलिडेशन यही बनेगी। सही है। अब लेट से अगर वो 15 मिनट पे आके भी उसको देख रहा है, तो अब जैन के लिए क्या बनना होगा, मार्केट ने यहाँ पे भी लो नहीं ब्रेक किया। मार्केट ने यहाँ पे आके जब लो ब्रेक किया, तकरीबन अगर जैन अपना 8:30 तक का वेट करते जो न्यूज़ वाला उसका टाइम है, तो 8:30 पे आके न्यूज़ ने उसको मूवमेंट दिखा दी। और जैन अगर इसके बाद बैठेगा और अपना एस एल हमेशा हाई के ऊपर प्लेस करेगा। एस एल आपके हमेशा आपके जो हाइज होते हैं सपोर्ट वाले जो होते हैं वो मतलब 30 मिनट की जो कैंडल होती है उसके हाई के ऊपर प्लेस कर रहे होते हैं। जो हम लोग प्राइस एक्शन पे अगर काम कर रहे होते हैं वो बॉडीज़ के लो के ऊपर प्लेस कर रहे होते हैं। और इन सब में जो आपके लिए एक चीज़ कॉमन होती है, जैसे जो सपोर्ट वाले होते हैं वो एक ही एंट्री लेते हैं और बड़ी एंट्री लेते हैं, क्योंकि उनको 30-40 पिप के बाद बाहर मार्केट से बाहर निकलना होता है। अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्टर चेंज वगैरह देख रहा है तो वो फिर 1 से 2 एंट्रीज दे रहा होता है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि क्योंकि आपको देखो अपने जो एस एल हैं उनको मिनिमाइज करना है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो तो कि एक आप एंट्री ऊपर से लेते हो, देन नीचे से। अब कहने की बात है कि यार डायरेक्ट हम अगर नीचे ही आ रहे हैं तो नीचे से क्यों ले लेते हैं एंट्री, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, या मार्केट यहाँ से लग के ऊपर जाएगी। ये पता किसी को नहीं है, बस इतना पता है कि यार मार्केट में ऊपर जाना है। जो कि हमारे साथ पिछले पूरे हफ्ते हुआ है कि मतलब मैं सबको परफेक्ट एंट्री देने के चक्कर में, ठीक है, मार्केट ने हमारी 3 जो ट्रेड थी तीनों में किसी ने एक भी एंट्री नहीं उठाई। लेकिन ये है कि चलो नुकसान नहीं हुआ, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जो परफेक्ट एंट्रीज आप जब बना रहे हो, तो जब आप किसी दूसरे बंदे को ट्रेड दे रहे होते हो तो आपकी कोशिश ये होती है यार कि अगले बंदे का जो नुकसान है वो मिनिमम से मिनिमम हो, या आपकी कोशिश होती है यार अगले बंदे का नुकसान ना हो। बेशक फ़ायदा मैं ना कराऊँ लेकिन नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपको बोल दूँ यहाँ से भी बैठ जाओ, यहाँ से भी बैठ जाओ, यहाँ से भी बैठ जाओ। ठीक है, मतलब मैं ऊपर से आप लोग को ना यहाँ से ही बिठाना स्टार्ट कर दूँ। ऐसे लोग हैं वो करवाते हैं, मतलब $9 तकरीबन एसएल चल रहा है, और मतलब बहुत पीछे से एंट्रीज करवाते जा रहे हैं। 89 से एंट्री कराई, फिर 85 से गए, फिर 82 से कराई, फिर 78 पे एसएल लगवा दिया, 100 पे एसएल ही घूम रहा होता है। लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हर बंदे के पास इतना बड़ा अकाउंट नहीं होता कि अगर एसएल हिट हो जाए तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो नुकसान कम हो, लेकिन आपको अपनी एंट्रीज को अच्छा रखना है। आपकी एंट्रीज जितनी अच्छी होंगी, आपके एसएल उतने ही छोटे होंगे। एसएल छोटे होंगे तो जाहिर सी बात है आप फिर लिक्विडेट नहीं होंगे। तो ये जो हमारा सबसे पहला पॉइंट चल रहा था कि यार आप एसएल कहाँ पे प्लेस करोगे, तो ये सोलली डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे। जो सपोर्ट वाले हैं वो सपोर्ट के हाई पे रखते हैं, जो प्राइस एक्शन वाले हैं वो जब उनको एक डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिखता है तो वो फिर उसके लो के ऊपर एसएल प्लेस कर रहे होते हैं। अब दूसरी बात आ गई कि यार लिक्विडेशन से जो है वो कैसे बचा जाए, जो कि लिक्विडेशन से कैसे बचा जाए। अब लिक्विडेशन से देखो आप बच सकते हो, ठीक है, लेकिन लिक्विडेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको देखो विड्रॉल लगाना है, और जो लॉट है वो उनकी हैसियत में लगानी है। जैसे आपका जैसे अगर $100 का अकाउंट है, तो आपको क्या करना है कि यार आप मिनिमम विड्रॉल होता है $30 का, आपका मतलब $30 तक का प्रॉफिट होता है, तो आपने उसको विड्रॉल लगाना है। ये मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक है, ये आपको मतलब लिक्विडेट होने से बचाएगी। आप ये बचाएगी कैसे, लेट से आपका अब $30 का प्रॉफिट हुआ, 130 हो गया,
अब 130 के बाद आप क्या करोगे, आप बोलोगे अब ये $30 है मेरा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, रिस्क करोगे। रिस्क करोगे तो पता लगे आप 100 पे आ जाओ। अब 100 से 130 पे आपको वापस जाना है, क्योंकि आपका तो ये तो प्रॉफिट था। और अगर आप प्रॉफिट हो जाएगा तो आप यकीनन आप बोलोगे मैं विड्रॉल कर लूँगा। सही है। फॉर दैट आप क्या करोगे, एक लॉट मारोगे। हो सकता है आप बड़ी लॉट भी मारो, क्योंकि आपको फ़ौरन फ़ौरन बाहर होना है। क्योंकि अब जो आपका रियल मूव था वो मार्केट से, जो रियल मूव था वो ऑलरेडी हो चुका है। सही है। तो अब आपको एक बड़ी लॉट मारनी है, क्योंकि छोटी लॉट से तो अब आपको ये बात रियलाइज़ है कि आप एसएल प्लेस नहीं कर सकते। आपको बस मार्केट ये जो लो ब्रेक करती जा रही है, आप लो की ब्रेक में $2 का मूव पकड़ना है आपको। आप बड़ी लॉट मारोगे। हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ, हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए। अब अगर लॉस होगा उस सूरत में तो आप तकरीबन मतलब 60-70 पे आ जाओगे। जब आप 60-70 पे आओगे फिर आप बोलोगे कि यार ब्रेक इवन हो जाए तो क्या ही बात है। ब्रेक इवन के लिए जब एक और मारोगे तो यकीनन जो मूव था वो तो ऑलरेडी हो चुका। अब आपको कहीं बीच में बैठना है। ठीक है जी। तो उस चक्कर में आके जो है ना आप अपना लॉस करोगे। तो सबसे पहला जो रूल है कि भाई विड्रॉल करो। सही है। जो भी प्रॉफिट बन रहा है विड्रॉल करो। उसके बाद आपको जो मर्जी स्कीमें लगानी है ना आप स्कीमें लगाओ। आपको लॉटें मारनी है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है, वटेवर आपको जो मर्जी करना है आप वो उसके बाद करो। पहले विड्रॉल लगाओ, उसके 10 मिनट बाद बेशक बैठ के ये करते रहो, लेकिन विड्रॉल पहले लगाओ। सेकेंड सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये करनी। कुछ कुछ बोल रहे हैं तो अच्छा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ ये है कि जो लॉट है ना उनको अपने मतलब कंट्रोल में रखना है आपको। लॉट जितने आप कंट्रोल में रखेंगे आप उतना बचेंगे। अगर आप मतलब $100 का अकाउंट है लेकिन आपकी लॉटें जो है वो 0.1 क्रॉस कर रही हैं, ठीक है जी, तो ये फिर मैटर है। क्योंकि मतलब $3-4 का मूव तो गोल्ड एनवाय में मजाक में दे जाता है। सही है। तो उस सूरत में आपका नुकसान होगा। कुछ लोग $100 के ऊपर 0.1 भी मारते हैं, मैं तो 0.5 भी मार सकता हूँ। लेकिन उसका मकसद ये होता है कि मेरा जो रियल अकाउंट है वो $100 हो सकता है मेरे अकाउंट में तो हो, ठीक है, लेकिन जो मेरा मतलब ट्रेडिंग कैपिटल है हो सकता है वो 1000 का हो, ठीक है जी। और मैंने 100 सिर्फ अकाउंट के अंदर रखा हुआ हो, क्योंकि मुझे पता है कि यार हो सकता है कि मैं लॉट बड़ी मार दूँ। सही है जी। क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं समटाइम बड़ी लॉट भी मार देता हूँ, समटाइम मैं एक्स्ट्रा टक 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 करके इंटर हो जाता हूँ। उस सिनेरियो में आप क्या करते हो कि यार आपका जो एक साइकोलॉजिकल जो है ना एक एसएल आपके दिमाग में फिट होता है। समटाइम आप गोल्ड में एसएल नहीं लगाते, आपके दिमाग में होता है यार मैंने 0.02 मारी हुई है। सही है। तो अगर मार्केट में $10 का नुकसान दिखाएगी ना तो मैं ना मतलब मार्केट से निकल जाऊँगा। ये आपका एक साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में होता है। तो जब ये चीज़ आपके दिमाग में होगी ना तो आप फिर उसी हिसाब का अपना कैपिटल रख लो अकाउंट के अंदर। जैसे अगर 1000 का है, मुझे पता है यार अगर 100 जाएगा ना तो मतलब ये मेरा एसएल है तकरीबन, तो मैं अकाउंट में रखूँ ही 100। ठीक है जी। तो उस सूरत में आप इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास इस तरीके का सिनेरियो हो, जब आपका है ही मतलब 100 का, तो टेक्निकली आपको 0.05 से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। आप उसको डिवाइड करके एंटर हो सकते हो कि 0.02 0.03 करके, मगर आपने एक साथ नहीं लगानी। इसका आपको फ़ायदा उल्टा ये होगा कि यार लेट से आप एक जगह से एंटर हुए, सही है, और वो उसके बाद क्या हुआ कि यार आपने ऊपर से एंटर हुए, लेट से आप यहाँ पे एंटर हो गए, कहाँ गए, लेट से यार आप यहाँ पे एंटर हुए थे, लेकिन उसके बाद ना वो ज़्यादा ऊपर चले गए, तो आप दूसरी एंट्री यहाँ से ले पाओगे। अब जो एसएल आपको यहाँ रखना था, ठीक है, और जहाँ आपको लेट से हो सकता है 30 होना था, वहाँ आपको नुकसान भी 20 होगा। तो ये आपका डबल सेविंग होगी कि यार आपका नुकसान भी कम है, ठीक है जी, आपकी एंट्रीज भी बेटर है, आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और आपका अकाउंट भी सेव रहेगा। अगर आपको बड़ा अकाउंट रखना है तो उसका दूसरा तरीक़ेकार यही है कि भाई आप एसएल के हिसाब से रखो। अगर आपका कंट्रोल अगर आपका कंट्रोल है तो है ठीक। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर उस सूरत में आपको अकाउंट में उतना ही रखो जो आप नुकसान कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें कोई सवाल है तो आप पहले पूछ लो, फिर उसके बाद जो है ना थर्ड पॉइंट पे चलता है। क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है? और भाई रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई। रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है। जो फर्स्ट हाफ में बात की थी ना
वो मैंने पॉज़ करना था, पॉज़ की जगह मैंने स्टॉप पे क्लिक कर दिया। तो उस रिकॉर्डिंग तो है बट वो शायद अपलोड ना हो पाए, वो मैं देखूँगा, हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड कर दूँ। तो अगर रिकॉर्डिंग देखनी होगी तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब तीसरा क्या था शायान? कैसे? और दानियाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या था? फिबोनाची, दानियाल भाई मैं बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर व्हाट्सएप पे मैं बात करता हूँ थोड़ी डिटेल में। तो अब इसके बाद क्या था? हाँ, फिबोनाची था। अब फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं? हर अब देखो फिबोनाची को जो है ना, अगर आईसीटी के आप पर्सपेक्टिव से देखोगे। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो यार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। सही है। अच्छा यार देखो, आईसीटी के पर्सपेक्टिव से जो है, फिबोनाची कहाँ गया ये रहा। अब देखो फिबोनाची के पर्सपेक्टिव, अबे यार एक रंग बदल रहा है। अच्छा चलो खैर, यार आईसीटी के पर्सपेक्टिव से जो है ना, आईसीटी के क्राइटेरिया ये है कि 0.5 का है ये रहा। अच्छा देखो, सबसे पहले तो देखो आपका जो जगह है ना टोटल फिबोनाची की, वो है ये वाली। वो मैंने ज़्यादा लगाए हुए हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हो यार। ठीक है, इन सबका मकसद अलग है। इसको मैं हटा देता हूँ। 1.2 और 1.68, हाँ। देखो आपका फिबोनाची असल में है इतना। ठीक है, अब उस फिबोनाची को आप यूज़ कैसे कर रहे होते हो, वो ऐसे यूज़ करते हैं कि यार लेट्स से इफ यू वांना सिट इन सेल, तो यू आर नेवर गोना सिट फ्रॉम दैट पॉइंट। तो आईसीटी हमेशा एक मतलब उसकी क्राइटेरिया ये है कि आपको जब भी आप इंटर होगे शॉर्ट में, लेट्स से अभी शॉर्ट का ट्रेंड है ना, अगर आप शॉर्ट में इंटर होगे तो आपको ना 0.5 से ऊपर वाले एरिया में इंटर होना है। इसको हम कहते हैं लाइक डिवाइड सप्लाई जोन होते हैं आपके, कि आपको ये जो 0.5 का एरिया है ना, आपको कोशिश करना है इसके ऊपर अपनी एंट्रीज फाइंड करनी है। और जो इंट्रीज का एरिया होता है वो हमेशा 0.6 या फिर 0.76 या 0.72, मतलब ये दो चार लेवल होते हैं, वो हर बंदा अपने अपने हिसाब से जो है ना टेस्ट करता है। तो इनके दरमियान में आप फिबोनाची में इंटर होते हैं, और आपको जो लेवल फाइंड करना होता है वो इससे अबव हो, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अब ये हाई टाइम फ्रेम पे तो इस तरीके से आप नहीं देख पाओगे। इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप कहीं पे भी एंट्री अगर आप फाइंड कर रहे हो, वहाँ पे चलो यहाँ पर ही आ जाते हैं। जैसे अगर आप लेट्स से आप यहाँ पे अगर इंटर इंटर होना चाह रहे थे, तो अब यहाँ पे इंटर होने के लिए आपके पास एक ही चीज़ थी कि यार आप सीधा आते, आप फिर मारते। अब फिर में देखते कि यार मेरे पास 0.6 से नीचे या 0.5 से नीचे, लाजमी नहीं है मार्केट 0.6 पे नहीं आती, बहुत बहुत दफ़ा होता है मार्केट नहीं आती 0.6 पे। वो उसके फिर आप बहुत सारी चीज़ देख रहे होते हो, तो 0.6 के नीचे आए या 0.5 के नीचे आए, ये आपके, क्योंकि आप इस जोन में इंटर नहीं हो गए। अब यहाँ पे 0.5 से नीचे आ रही है तो यार आप इंटर हो जाओगे। इसके अलावा जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे अगर आप फिब लगाते हैं तो यार आपको एंट्री नहीं मिलती। ठीक है, या ये ड्रॉबैक कह लो, कुछ भी कह लो, बट मतलब हर चीज़ जो है हर जगह नहीं चलती और हर बार नहीं चलती। ठीक है जी। तो इसका यही एक फिबोनाची को ना सिर्फ यही दो चार तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मेरे दिमाग में और कोई चीज़ है नहीं। लेट्स से जैसे ये हो गया, अब इसमें होता आप जस्ट हाई से लो मार्क करते, हाई से लो में आप देखते यार या तो 0.5 से ऊपर जाता तो आप यहाँ से एंटर हो जाते, 0.67 0.6 के ऊपर आता तो आप यहाँ से एंटर हो जाते। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि फिर आपका जो एस एल है वो बहुत ऊपर बन रहा होता है। जैसे देखो ना यहाँ पे अगर आप लेट से पॉइंट्स से ऊपर आए तो तकरीबन 32 है,
32 के बाद एसएल कहाँ जा रहा है, 43 जा रहा है। सही है। तो ये एक चीज़ है, बट ये जो फिप को यूज़ करने का तरीका है ना, वो यही है कि यार आप 0.5 से ऊपर या 0.5 से नीचे, ठीक है। आप अगर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको हमेशा कोशिश करनी है आप सेल कर दो 0.5 से नीचे, और लेट से आप बाय कर रहे हो तब भी 0.5 से नीचे से ही आप बाय करोगे। आप इस जोन में अवॉइड करोगे बाय करना। और बाकी जो लेवल होते हैं वो 0.6 से नीचे वाले होते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, तो आई गेस सबको पता होगी कि 0.6 से नीचे आप बाय कर रहे हो हमेशा। ये एक मुझे तरीका याद आ रहा है फिर का। उसके अलावा कोई चीज़ है तो आप बताओ, हो सकता है कोई और जो मैं मिस कर दूँ। किसका? नेक्स्ट वीक गोल्ड के मूव का फोरकास्ट करें? भाई नेक्स्ट वीक अभी तक तो सैली दिखा रहा है। अभी तक कोई बाय की कहानी दिख तो नहीं रही यहाँ से। हाँ भाई, अभी तक तो नहीं दिख रहा। अभी तक तो लग रहा है हो सकता है मार्केट ये वाला लेवल ले जाए। आपके लिए एक लेग्स वीक। नहीं नहीं, इतना नीचे भी नहीं, मतलब आपको ये वाला लेवल मिल सकता है तो ये हाँ, ये 2700 वाला लेवल है, हो सकता है आपको ये मिल जाए। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे दे। ये दो चार, ये दो लेवल, ये भी लेवल है। ठीक है। बहुत टाइम से नहीं है, लेकिन आप देख, अगर ये भी आप एक और चीज़ है, रिट्रेसमेंट हम कब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से देखो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, नहीं दे रहा। और तकरीबन कौन से सन से नहीं दे रहा ये, आप ये भी चीज़ देख लो ना। हाँ ना, अब देखो ना, काफ़ी टाइम से एक ज़माना हो गया मार्केट में रिट्रेसमेंट ही नहीं दी, 2022-21। तो मार्केट सेल की तरफ कम ही जाती है। लेकिन हो सकता है यहाँ तक आपको एक कोई भी दे दे, बट फॉर दैट, इसको होने के लिए ना जो है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा कोई सीज फायर होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा। यार देखो, ये लो तो ये वाला ले सकता है, लेकिन अब देखो बात ये है कि ये जो है ना सारे सिनेरियो, ये पास्ट सिनेरियोज है। ये सब कुछ पास्ट है आपका। ये जितना कुछ है ना, ये सब पास्ट है आपका। अब मार्केट क्या कर सकती है कि मार्केट ये सबको जो है ना, मार्केट हो सकता है कि 2 दिन के अंदर आपको एक और नया सिनेरियो बना के दे दे, और वो यहाँ से कहीं से ऊपर निकल जाए। वो आपके फिर वीक के अंदर जो है ना कंडीशंस बनती रहती हैं। ये तो आपका पास्ट सिनेरियो है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। मगर कुछ आपके करंट पे होता है। हो सकता है कि बाकी करंट में आके कोई ऐसा सिनेरियो बना दे जो इन सबको वैलिडेट कर दे। हो सकता है कि यार दोबारा से कोई जंग छिड़ जाए और मार्केट यहाँ से एक बुलिश कैंडल निकाल दे, सारे ये सेल वाले सिनेरियोज को ऐसी की तैसी कर दे, पानी फेर दे इन सबके ऊपर। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लॉजिकली अगर आप अभी देखो तो अभी ये 3119 जो है ना, इसको मार्केट बहुत अच्छा ब्रेक कर सकती है। ये इसके पास एक अच्छा लेवल है। लेकिन इसके बाद मार्केट यहाँ तक आएगी, इसके लिए मार्केट को और कुछ कंफर्मेशन देनी पड़ेंगी और अपने कंडीशंस बनाते जाना पड़ेगा, जो कि अभी मार्केट उस तरीके से नहीं बना रही। लेकिन ये है कि सेल की तरफ जा रही है, क्योंकि सी एस फायर वगैरह इतने हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक दफ़ा 3100 में दिखा सकती है। 3100 3000 का जो लेवल है ना, ये हम एक दफ़ा देख सकते हैं। बाकी जो है हर वीक का एक अपना सिनेरियो होता है। वीक के अंदर एक सिनेरियो क्रिएट होता है मंडे ट्यूसडे को, फ्राइडे तक वो एंड हो जाता है। फिर फ्राइडे को मार्केट फ्रीली मूव करती है अपने हिसाब से, एंड थर्सडे तक आपका जो वीकली बायस होता है ना, वो एंड हो जाता है। और जो आजकल मेरी इंट्रीज नहीं लग रही, उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि मार्केट आजकल रिट्रेसमेंट पिछले वीक इतनी नहीं दे रही थी। और मतलब मैं आप लोग को यहाँ से कहीं से एंटर नहीं करवा सकता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास कोई एसएल का लेवल ही नहीं है। मेरे पास एसएल के लिए एरिया था कोई यहाँ पे मैं रखवा सकता था। तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी एक बड़ा लेवल बन जाता। और मैं नहीं चाह रहा था कि यार मैं मतलब किसी ऐसी जगह से बिठा दूँ जिसका मुझे खुद पता ही नहीं है असल में कहाँ रखवा सकता हूँ। और उस चक्कर में ये हुआ कि हमारी एंट्रीज काफ़ी सारी इसी नहीं लगी। और बताएं। और कुछ? तो मैं इसको दी एंड करें?
यार हाँ, ज़्यादातर आप जो है ना इसको सेलिंग की तरफ ही ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेलिंग के साइड है मार्केट अभी तक। हाँ, 3100 के बाद हो सकता है कि यार वो चेंज करते तो फिर हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि हो सकता है ये 3100 तक जाए एज ऑफ नाउ। बाकी जो कहानी है, हो सकता है कि ट्रम्प साहब गोल्डन छेड़ दें तो ये सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब मार्केट में जो फंडामेंटल्स आ जाते हैं ना, तो फंडामेंटल्स में मार्केट बहुत हद तक जो है ना चेंज हो जाती है। जो ये वॉर फंडामेंटल्स, वॉर हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये इसको अब्रप्टली काफ़ी चेंज कर देती हैं। उसमें फिर ये जो आपके टेक्निकल होते हैं ना, ये आपके सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की जो आपकी इस वीक जो मंडी को कैंडल थी, मतलब ये ऐसी कभी कैंडल बनी नहीं होगी कि कहाँ से शुरू हुई कहाँ एंड हुई, यू नेवर, आपको पता ही नहीं है ये जो बनी हुई है आपकी। तो ये होता है जब आपकी वॉर चल रही होती है, तो इस तरह की आपके पास चीज़ें मिल रही होती हैं आपको। और कुछ। 4H यार, 1H को इतना यूज़ नहीं कर रहा होता। मतलब आप कह सकते हो, मैं डेली बायस के ऊपर ज़्यादा होता है कि यार मतलब मार्केट को डेली में कहाँ जाना है, तो बस उसके बाद ही जो है ना अपनी एंट्रीज फाइंड कर रहे होते हैं। आपके लिए डेली ही इम्पोर्टेंट करेगा कि यार डेली आपको कहाँ लेके जा रहा है। अगर डेली आपका सेल की तरफ जा रहा है तो आपकी कोशिश होगी कि यार अब अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे फाइंड कर रहे हो तो आप सेल की ट्रेड फाइंड करो, ना कि आप बाय की ट्रेड फाइंड करो। बाय की फाइंड करोगे तो आपको रिट्रेसमेंट ज़रूर मिलेगा। मतलब हो सकता है रिट्रेसमेंट आप 10-15 डॉलर का मिल जाए, ठीक है। वैसे भी हम 10-15 डॉलर पे बुक ही कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो बात होती है कि यार हैबिट की बात है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, मतलब वो अपने अलग तरीके से मार्क करते हैं चीज़ें, और वो डायरेक्ट इंटर होते हैं, रिट्रेसमेंट में 10-15 डॉलर निकल जाता है, उनका काम हो जाता है। लेकिन वो मेरी वो एक आदत नहीं बनी हुई कि यार मैं मतलब रिट्रेसमेंट वाले लेवल फाइंड करके उनके ऊपर करूँ। मैं उसी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ जो ओरिजिनल डायरेक्शन के लेवल होता है। तो इट्स जस्ट अबाउट हैबिट। आप ऐसे भी लेवल फाइंड कर सकते हो कि आप यहाँ से लेवल फाइंड कर लो और जस्ट जैसी विक लगे, लेकिन उसमें यह है कि कन्फर्मेशंस नहीं होगी आपकी। उसमें होगा विक लगी, बैठे, फिर थोड़ी नीचे रहेगी, फिर बैठे, जैसी रिट्रेसमेंट होगी निकल जाओगे आप। उसमें फिर आप कन्फर्मेशन से लेते हो, उसमें आप फिर डायरेक्ट इंटर होते हो, जैसी विक लगेगी इंटर हो गए। जैसे ये लॉस हुई हुआ आप पता लगा, हो सकता है आप बैठ जाओ इसके अंदर। तो ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग हो सकता है आपका। ठीक है, और कुछ तो नहीं है? सही है, फिर रिकॉर्डिंग को जो है ना मैं यहाँ पे बंद। सही है।